मन का मोड़ना बड़ा कठिन है। बार बार अपनी चलाने की इतनी आदत है, जरा जरा सी बात में अपनी चलाता है। मन जो मारण औखो आए, कठिन काम है। मन बार बार अपने को सही सिद्ध करता है। सारी जिंदगी अपने हिसाब से ही चला, इसीलिए फिर और रहता भी ऐसी ऐसी संगत में है। कहता है किसी को राम बनाने के लिए 20 साल अच्छे संस्कार दिए, लेकिन अगर 20 दिन भी कुसंग में रहा ना, तो कुसंग का असर जल्दी हो जाता है। अच्छे संस्कार बहुत मुश्किल से पड़ते हैं। तो दुनिया को याद करने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता है। बेटे को याद करो, संसार को याद करो, घर वालों को याद करो, ये फर्ज धर्म तेरे हैं, ये तुम अपने में मानो। किसी ने नहीं कहा, लेकिन तुमने मान लिए, और इसके लिए रोज गुरु याद दिलाता है। डेली तुम भी जहां रहते हो, तो ऐसा नहीं है कि तुम सत्संग नहीं कर रहे हो। और अगर तुम्हारे मुख से भी वाणी निकल रही है तो तुम्हारे कान सुन ही रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बात का प्रभाव कितना कम पड़ता है। और संसार की बातें जो तुम पहले सुन चुके हो, समझ चुके हो, जो घर वालों ने तुम्हारे अंदर डाल दिए हैं संस्कार, और अभी भी जब जब जाते हो तो उनका संग तुमको मिलता है, तो वो बातें जल्दी असर करती है। वो संस्कार और स्वभाव तुम्हारे बार बार निकल आते हैं। और जो इतना सत्संग मिलता है, इसके संस्कार पढ़ना ये मुश्किल लगता है। वो तोता रोज रोज राम राम कहता था, लेकिन एक दिन उसको खाली कुसंग में रखा तो मारो काटो सीख गया। तो जो भी जहां पर रहता है, ये संग का असर बड़ा जल्दी पड़ता है। तुम लोगों को कहा भी नहीं है किसी ने कि दुनिया को याद करो, दुनिया का सिमरन करो, दुनिया वाले तेरे काम में आएंगे, पर अपना मन ही मान के बैठा हुआ है, उनका ही चिंतन करता रहता है। यहां आके भी देखो, बच्चे की बात पूछते ना, थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाता है तो मेरा मन जाता है, अब यहां बैठ के क्यों याद कर रही है? यहां बैठ के कम से कम जितने घंटे रहती है, उतने घंटे तो अपने को इधर ही रखे ना, तन मन एक रस कर दे। जितने दिन का यहाँ का संग मिलता है, यहाँ पर बैठ के भी उनको याद करते हैं। किसने कहा यहाँ बैठ के तुम उनको याद करो? वहां की कमियां याद करेगा, वहां की बातें याद करेगा, वहां का स्मरण करेगा। क्यों करता है? किसने? डॉक्टर ने बताया कि वहां का स्मरण करो। यहां तो जहां मन है, तन है तुम्हारा, वहां का आनंद लो। अपने इन दिनों को एक यादगार दिन बनाओ। हम लोग जैसे गुरु के संग जो जो एक एक दिन भी व्यतीत किया, तो वो यादगार दिन बन जाता है। जहां घूमे, जहां रहे, जहां बैठे, जो सीखे, वही याद है ना। तो अपने जीवन के हर दिन को, चाहे थोड़ा सा भी अच्छा काम करो, पर ऐसा कुछ करो जो यादगार दिन बन जाए तुम्हारा।
बर्थडे याद करते हो, शादी का दिन याद करते हो, मरने का दिन याद करते हो। आज मेरी माँ के मरने का दिन है, बाप के मरने का दिन है, आज इनका श्राद्ध का दिन है, आज इसका ये दिन है। दिन तो कई याद ही तुमको, सहेलियों के बर्थडे याद होंगे, दोस्तों के याद होंगे। तो अपने जीवन की अच्छाइयों को क्यों नहीं याद करते? ऐसे कुछ काम क्यों नहीं करते हो जीवन में जो किसी के लिए यादगार बन जाए? वनहरी करनी करे दुनिया करे तो फिर याद। आज चरित्र को ही तो सब याद करते हैं। दुनिया में तुम राम के चरित्र को याद करते हो, कृष्ण के चरित्र को याद करते हो, नानक के चरित्र को याद करते हो, तो अपना चरित्र क्यों नहीं अच्छा बनाते? वही मोह, वही काम, वही इच्छा, वही अहंकार, वही लोभ, रोज रोज वही बात, वही लिख के देते हैं, वही बोलते हैं, वही कमजोरी, वही इंफीरियरिटी, वही गुस्सा आता है, वही ये होता है, वो होता है। अब कब तक ये सब कमियों की बातें करते रहेंगे? इनको फॉरगेट कर देना चाहिए, भुलाना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि नहीं आए आवेश, नहीं आए क्रोध, और अगर आ गया तो उसी समय भूल जाओ। फिर उसको लेके सारा दिन झूले में झुलाते रहो। ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। तो कुसंस्कारों को हटाओ ना। अगर कोई बुरा विचार आया, बुरा संकल्प आया, बुरा ख्याल आया, बुरा स्वप्न आया, कुछ भी आया, उसको एकदम से क्यों नहीं भूलते हो? कोई बुरा चला, उसको भी भूल जाओ। जीवन में कुछ गलत हुआ, उसको भी भूल जाओ। लेकिन मन उन बातों को बहुत याद रखता है, और यादगिरी तुमको बहुत अंदर से कमजोर कर देती है। अभी मेरे में ये नहीं है, अभी मेरे में ये नहीं है, अभी मेरे में। तू आत्मा है, तू सब कुछ है, तू सर्वज्ञ है। गुरु सारा दिन तुमको चढ़ी हुई बातें बताता है, वो भूल जाते हो। उन्हीं को याद करो, उन्हीं को रिपीट करो। जितना मिला है ज्ञान, उसका रिपीटेशन करते रहो। एक मंत्र गुरु देता है, इंसान जिंदगी भर उसका जपता रहता है। यहां तुमको इतनी बातें मिलती है, इनको क्यों नहीं रिपीट करते रहते हो? उस एक मंत्र का रोज उच्चारण करेंगे, एक घंटा बैठ करके, सेम रिपीटेशन। और यहां तो तुमको इतनी ज्ञान के तरह तरह के वचन मिलते हैं, तरह तरह की बात मिलती है, मन को वश करने की, लोभ को वश करने की, इच्छाओं को हटाने की, कामनाओं को, क्रोध को, ममता को। मिलता तो कुछ नहीं है, और है भी तेरा कुछ नहीं। अगर तुम समझो रख के बैठे ममता किसी में, तो उस ममता से तुम्हारा को क्या परिणाम मिलता? मिलना क्या है? आसक्तियों से क्या मिलना है? हर एक अपने रास्ते चला जाता है, कोई किसी का बनने वाला नहीं है। तो तुम इनके मोह में क्यों मरते हो? गुरु तो तुमको असंग बनाता है, निर्लेप बनाता है, न्यारा बनाता है, आजाद करता है सब बातों से। जकड़े तो थे हम भी मोह की जंजीरों से, लेकिन फिर गुरु का आदर्श देखते हैं कि कैसे वो सब बातों से आजाद होकर के आज आजाद पक्षी की तरह उड़ सकता है, अपने आनंद में रहता है, अपना आनंद सबको बांटता है। व्यर्थ बातें करने से मौन में रहना ज्यादा अच्छा है। कुसंग में रहने से अपने अकेले बैठ जाओ, वो ज्यादा अच्छा है। किसी का साथ मिले, भलाई बुराई ये वो सब सुनते रहें, क्यों सुने? हमें कोई सुनाता भी किसी की बुराई, हमें अच्छी लगती है बात की। कल बोला मैंने 10 किलो मिट्टी है तो उसमें 1 ग्राम सोना भी तो है, वो याद करो।
जो चीज जिस व्यक्ति के अंदर अच्छी है वो क्यों नहीं याद करते? और इस तरह से अगर हम सबके अंदर की बुराइयों का ही चिंतन करते रहेंगे तो प्यार कैसे कर पाएंगे? जहां बुराई देख पाएंगे तो वहां बुराई से प्यार तो होता नहीं। तो कोशिश करें कि सबके अंदर जो तत्व है उसको देखें, नहीं तो जो अच्छाइयां हैं, जो गुण हैं उसके अंदर, उन गुणों का चिंतन करें, प्रेम करने की कोशिश करें। जहां ममता है उसको परिवर्तित करके सर्व से प्रेम हो जाए। जो चीज होनी है वो तो अवश्य होगी, जो चीज तुम्हारी नहीं है वो तो चली ही जाएगी। तुम कब तक रखोगे? ये मर न जाए, ये ऐसा ना हो जाए। मरेगा तो जरूर, क्योंकि मरना तो शरीर का धर्म है ही है। जो जन्मा है वो मरेगा ही, वो तो निश्चित है, लिखा की आया है अपना मरना। मृत्यु हर एक की निश्चित है, तो सब शरीर मरण धर्मा है। अब उसके लिए आश्चर्य वाली बात क्या है? ऐसा हो न जाए, खो न जाए, ये चला न जाए, तो कहीं खो गए नहीं आए तो क्या कर सकते? बैठ के उनको याद करेंगे, याद करने से भी नहीं आते, हमारे सोचने से भी नहीं आते। तो ज्ञानी अपना सब विचार हटा देता है, ख्यालों को बनाना आ जाए, तुमको मन को सही करना आ जाए, एक सही ट्रैक पे चलाना सीख लो गाड़ी। तो चाहे यहां चलाओ चाहे अपने शहर में चलाओ, कोई मुश्किलात नहीं है। चाहे यहां रहो चाहे अपने शहर में रहो, चाहे जहां भी रहो, तुम्हें मन को चलाने आना चाहिए। मन तुम्हारे अंदर में है, तुम्हारी आज्ञा में चले, तुम मन के अधीन नहीं चलो। विकारों में ले गया, क्रोध में ले गया, इच्छा में ले गया, अहंकार में ले गया, बीमारी में ले गया, दुखी कर गया। क्यों दुखी करता है? अपने ख्यालों को हटाते जाओ, कोशिश करो, और जितना हटाते हो उतनी शांति अपने को मिलती है। सारा दिन बैठ के अपनी कमजोरियों का चिंतन क्यों करते हो?